इतने चमत्कार हैं, इतने उसके साथ जुड़ेंगे तो किसी के हाथ खाली नहीं जाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। बाबा पता नहीं किस रूप में कैसे किसी को भेज देते हैं, कब कहाँ से फोन आ जाए, किसी का मैसेज आ जाए, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बाबा खुद नहीं आते, वो किसी से करवा ही देते हैं। ये अनुभव ऐसा होता है कि बाबा आते नहीं या कुछ ना कोई किसी को भेज ही देते हैं जीवन में। वो बाबा को आना नहीं चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि बाबा चारों तरफ है। वो अभी तक कोई सोचता है कि वो चले गए हैं, मगर ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आगे है 46 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। तो लीला या साइंस स्टोरी सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं ना। और लीला सुनिए और बिल्कुल सही बात बोलिए कि बाबा किसी ना किसी रूप में आते हैं। वैसे तो जो मेरा अनुभव है वो ये है कि आप जिस रूप में पुकारोगे उस रूप में कहीं ना कहीं तो आ ही जाएंगे, बट फिर भी अगर उस रूप में नहीं आए तो कुछ ऐसा इंतज़ाम कर देंगे जो आपको साईं से कनेक्ट कर देगा। तो लीला बहुत खूबसूरत है, सुनिएगा पूरी। ओम साई राम। मेरा नाम शैलेश है और मैं डबलिंग से हूँ, आयरलैंड। मैं अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि बाबा के साथ हम कैसे जुड़े, और कुछ उसके एक्सपीरियंस भी जो हमारी ज़िंदगी में साथ साथ जुड़े हुए हैं, ये बाबा ने दिए और दिखाए भी। तो पहले मैं बिलीव करता था, छोटे से मैं, मेरी परिवार, माता पिता वो हमें कभी ले जाते थे मंदिर, बाबा के दर्शन कराते थे, मगर हमारे पास कभी बाबा की मूर्ति भी नहीं थी। साल में एक बार हो सकता है हम लोग बाबा के पूजा करने जाते थे। मगर एक दिन कोविड-19 में हम लोग घर पर थे, तो बहुत टाइम था। रोज़ाना हम यूट्यूब देखते थे, ये काम कुछ नहीं था, बोर हो रहे थे। बीबी भी कभी उसकी कोई प्रॉब्लम थी, वीज़ा की प्रॉब्लम थी। अचानक एक दिन सुबह बीबी उठी और मुझसे बोली कि जानते हो, मैंने एक सपना देखा कि एक आदमी दौड़ रहा है, बूढ़े बाबा आकर के मुझसे कुछ कह रहा है। ये क्या ऐसा सपना होता है सच में? और मुझसे पूछ रहा है क्या प्रॉब्लम है आपका? कौन है वो? तो मैंने बता नहीं कि हो सकता है कोई तो होगा ना। तो हम लोग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोग कोविड-19 में थे, तो घर पर ही थे, तो काम कुछ नहीं था, सिर्फ फ़ेसबुक, यूट्यूब। इस दौरान में बीबी ने देखा कि फ़ेसबुक में साईं बाबा का चैनल आ रहा है, साईं का चीज़ आ रहा है, तो फिर बोला ये बार-बार क्यों आ रहा है इसमें? क्या ये हो सकता है यही बाबा मुझे अपने मेरे सपने में आ रहे थे कि बार-बार मुझसे पूछ रहे थे क्या प्रॉब्लम है, और 2 दिन उसके सपने में ऐसे ही आया। तो इसने बोला, मुझसे पूछे कि यह सच है? मैंने बोला हाँ, भगवान तो आता है, हम भगवान तो हमारे साथ ही रहता है। अगर आया होगा तो हो सकता है आया होगा। तो बोला कि मैं इसे अब जानना चाहता हूँ। ये बार-बार अब जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे इसे जोड़ना चाहिए। तो अचानक से जैसे कि बोले, पहले एक एक चैनल में मुझसे पहले वो बात की थी कि वो एक चैनल से जुड़ा या एक दोस्त से जुड़ा कि उसका नाम था अरविंद महाराज। उसे फ़ोन लगाया और पूछा कि क्या आप साईं भक्त हैं? क्या आप जानते हैं उसे? आप कुछ बताएँगे उसके बारे में? तो उसने उससे फ़ोन लगाया, मुझसे भी बात कराया। तो ठीक है, हम लोगों ने जुड़ तो गया, अब तो शुरुआत कैसे होगा? तो बीबी ने पूछा कि मुझसे बोला कि मुझे एक तस्वीर चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने बोला मैं दूँगा, मगर कब दोगे? मैंने बोला मैं दूँगा ना। तो 1 जनवरी पहले न्यू ईयर में, उससे 1 दिन पहले मैंने बना दिया था एक पिक्चर फ़ोटो बाबा का, यूट्यूब से निकाल करके फ्रेम करके रख दिया था। जब पहले दिन आया न्यू ईयर का तो मैंने इसे दिया, वो बहुत खुश हो गई। अब उसे शुरुआत उसी दिन से बाबा की शुरुआत की। उस दिन से आज तक मैं भी और वो भी बाबा को कभी नहीं भूलते। फ़ोटो नहीं देखते तो हमारा दिन भी नहीं अच्छा से जाता, और दिन भी जैसे कि अच्छा नहीं, मन नहीं करता कहीं पर। ऐसे जुड़ गए हैं कि जैसे कि माँ बच्चे के साथ जैसे जुड़ जाते हैं ना, वो हमारे जैसे कि माँ है, हम उसके बच्चे हैं। हम माँ के बिना हम लोगों को अच्छा नहीं लगता।
और जैसे कि हम हर गुरुवार को उसके स्नान कराते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैं भूल गया हूँ। इतना जुड़ गया हूँ कि बार-बार हाँ, मैं अनुभव तो भी नहीं बताया, ऐसे मैंने जुड़ने की बात बताई। हाँ, अनुभव हुआ, मैंने काम किया, कोविड खत्म हुआ तो मैंने नया काम शुरू किया। एक ही महीने में मेरा प्रॉब्लम होने लगा, तो मैंने बाबा से बोला, बाबा मैंने तो अभी काम किया, शुरू नहीं किया, किसी मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं अगर तुम सच में हो, सच में ऐसे हो तो मुझे कुछ रास्ता दिखाओ, मेरे लिए रास्ता खोलो। तो मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे 2 दिन के बाद एक फ़ोन आया और मुझे कि कब काम शुरू कर सकते हो। मुझे एक नया काम मिला, उससे भी अच्छा काम मिल गया। तो ये एक पहला मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं बाबा से बात कर रहा था। मेरी पत्नी ने भी मुझसे बार-बार पूछ रही थी कि तुम जानते हो तुम दूसरों के बार-बार बोलते हो, तुम दूसरों के पूजा करते हो, दूसरों के लिए कुछ कर माँगते हो, तो तुम्हें जल्दी से मिल जाता है, मेरे लिए भी पूजा करो ना। तो मैंने माँगा क्या कैसे काम करना चाहती है? वो तो बोल रही है कि मुझे एक अच्छे से काम करना चाहिए। वो भी बोली कि बाबा से साथ-साथ में हम लोग पूजा कर रहे थे। तो मैंने बोला हाँ, कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हारे लिए ही पूजा कर रही हूँ। तो उसके कुछ ही दिन बाद उससे भी अच्छी-सी नौकरी लग गई। उसने बताई होगी। तो ये इतने चमत्कार हैं, इतने उसके साथ जुड़ेंगे तो किसी के हाथ खाली नहीं जाते हैं। हमेशा कुछ न कुछ मिलता ही रहता है। बाबा पता नहीं किस रूप में कैसे किसी को भेज देते हैं, कब कहाँ से फ़ोन आ जाए, किसी का मैसेज आ जाए, कुछ न कुछ हो ही जाता है। बाबा खुद नहीं आते, वो किसी से करवा ही देते हैं। ये अनुभव ऐसा होता है कि बाबा आते नहीं या कुछ न कोई किसी को न किसी को भेज ही देते हैं जीवन में। वो बाबा को आना नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि बाबा चारों तरफ है, वो अभी तक कोई सोचता है कि वो चले गए हैं, मगर भगवान जाते नहीं हैं, वो सुनते हैं, चारों तरफ है, हमारे साथ ही रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाबा की पूजा करो, मानोगे तो सभी कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं है। ज़िंदगी में अगर कुछ चाहिए तो कुछ करना चाहिए। बाबा बोलते हैं कुछ करो, तुम पहले हाथ बढ़ाओ, मैं दूसरे हाथ बढ़ाऊँगा, नहीं बढ़ाओगे तो कैसे हाथ बढ़ाओ मैं हाथ बढ़ाऊँगा। तो हाथ बढ़ाना चाहिए, हाथ जोड़ना भी चाहिए। अगर माता-पिता के पास हाथ नहीं जोड़ोगे तो क्या देंगे, क्या मिलेगा? खाना भी नहीं मिलेगा। माँ से कुछ माँगोगे नहीं तो देगी क्या? माँगना चाहिए। हम लोगों के लिए ये मैं बोल रहा हूँ, अगर समय हो, समय को बर्बाद मत करो, साईं बाबा के साथ जुड़ जाओ। ओम साईं राम। ओम साई राम। तो आप सबको ये लीला कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और लीलाएं लाने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि मैं जितनी भी लीलाएं को अपलोड करने की कोशिश करती हूँ उनको ऑडियो फॉर्म में ही करती हूँ। ऑडियो फॉर्म में मतलब पहले खुद सुनती हूँ रिसर्च वर्क के थ्रू, और लगता है कि ये ऑथेंटिक है और लगता है बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। कहीं ना कहीं कर्म स्पेशली जहाँ से रिलेट हो रहे हैं, वो मैं कोशिश पूरी रहती है मेरी कि वो मैं अपलोड कर सकूं। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप सब नए हैं तो। और इसमें जितनी भी लीलाएँ रहेंगी वो सब ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर ही रहती हैं। ओम साई राम।